समझाइए, क्योंकि मर्द तो भैया बाहर जाते हैं, कि भैया कोई भी उनके नाम लेकर कोई कॉल कर दे, ये है, ये पार्सल था, ये सिलेंडर देना था, ये करना था, वो करना था, कुछ भी चीज़ हो। करीब 2.25 गीगावाट की क्षमता इस जून 2025 में चालू हो जाएगी। तो ये एक बड़ी क्षमता को अपने साथ जोड़ने की एचपीसी अपनी परियोजना में लगा पड़ा है। और इसी परियोजना के तहत, कुछ परियोजना के तहत हैं तो कुछ लोग आते हैं कि सीधी गर्दन धो के बात करो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं। तो भैया मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, सीधी गर्दन तो होगी नहीं, आप ही साइड में बैठ जाओ। तो एक उम्मीद लगा रखी है सीमेंट उद्योग में। ये जो न्यूज़ निकल कर आती है ना भैया, ये छोटी छोटी न्यूज़ नहीं होती है। इन्हीं न्यूज़ को हमें समझना पता है कि अडानी सीमेंट यानी कि अंबुजा एसीसी अपने को मजबूत करने के लिए भी काफ़ी वर्क करते जा रहे हैं। 2024 जो है बड़े अधिग्रहणों के नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जेपी पावर के ऊपर लग गया जुर्माना। इस जुर्माने को समझेंगे, क्या इसके अंदर हम सोच सकते हैं आगे के लिए। बात करेंगे एनएचपीसी की परियोजना से किस कंपनी को फ़ायदा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। अडानी पोर्ट ने किस कंपनी को एक ऑर्डर दिया है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और बात करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में, और बात करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। आज काफ़ी सारी न्यूज़ को हमने एकत्रित किया है ना, इकट्ठा किया है, और उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। वैसे हमारी जो भी दिनचर्या है न्यूज़ को खोजने की है और उसके बाद अपनी वीडियो बनाने की है, और वो साइकोलॉजी आपके सामने प्रस्तुत करने की है। और कहीं ना कहीं उससे काफ़ी लोगों को अच्छे संकेत मिलते हैं कि भैया कुछ तो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो देश की हो, चाहे विदेश की हो, चाहे यहाँ की जो भी शेयर बाज़ार की न्यूज़ है, वो हम आपके लिए जितना संभव हो है इकट्ठा कर सकते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर, मैं तो कहूँगा ही नहीं, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर होते तो ऐसी बात वो बिल्कुल ना करते। उन्होंने मुझे पहले मेरे चैनल पर कहा डीप सर 6 में सीधी गर्दन होके बात करो। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भैया मेरा कैमरा सामने नहीं है, थोड़ा साइड में रखा है, और इसलिए वो आपको लगती है मेरी टेढ़ी गर्दन है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने आज फिर मेरे अपने सार्थक बाजार से इसी चैनल पे ये चीज़ें कर दी है। भैया आपको मास्टर नॉलेज वाला चाहिए या आपको मास्टर सुंदरता वाली चीज़ों के साथ चाहिए? बड़े ही धोखे देने वाले विचार ऐसे लोग अपने को कर रहे हैं। जो चीज़ें जो बताई जा रही हैं, आपको जो टिप्स से बचाया जा रहा है, आपकी रणनीतियाँ मजबूत की जा रही है, उस रणनीतियों को ना समझकर बचपने वाली चीज़ जो इस तरीके से लिखता है, तो मेरा मानना है वो खुद को धोखा दे रहा है। अच्छा, कल मैंने अपनी वीडियो के अंदर किसी के कमेंट का जवाब नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि कल मेरा छोटा जो लड़का है वो खेलते खेलते ना अपने बड़े पापा के साथ खेल रहा है, छुट्टी में आ रखे थे, वो कूद गया। उसके बड़े पापा कहीं और देख रहे थे, वो कूद गया, तो उसके हाथ में हल्का सा फ्रैक्चर आ गया। तो रात को हम डॉक्टर के पास ले गए, तो उस टाइम चीज़ें हुई हैं, तो आज उसका मैंने प्लास्टर करवाया है। तो इस वजह से मैंने आपके कमेंट का जवाब नहीं दिया है। कृपया मुझे आप बिल्कुल क्षमा कर देना इस चीज़ के लिए। जब मैं ज़्यादा ही बिज़ी रहता हूँ किसी भी काम से, तो मैं उसको चीज़ों को करने के लिए लग जाता हूं और आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाता। तो इसलिए आपको समझना है कुछ ना कुछ बात तो हुई होगी। तो वो कल ये दृष्टि थी। अच्छा, अब बात करेंगे अल्ट्राटेक की। सर, अल्ट्राटेक देश के अंदर एक बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी है, जो सबसे बड़ी कंपनी है देश के अंदर। और आपको ये भी पता है कि अडानी सीमेंट यानी कि अंबुजा एसीसी अपने को मजबूत करने के लिए भी काफ़ी वर्क करते जा रहे हैं। 2024 जो है बड़े अधिग्रहणों के लिए भी जाना जाएगा। और मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा ये 2024 में बड़े बड़े जो सौदे हुए हैं अपनी चीज़ों को अच्छा करने के लिए, अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए, वो सीमेंट क्षेत्र के अंदर बीते 10 साल के अंदर बड़े सौदे जो हुए हैं 2024 के अंदर ही हुए हैं। ये आप समझ कर चलना। सीमेंट उद्योग को, यानी कि सीमेंट वाले जो भी चीज़ें काम करती, उसको उम्मीद है कि 2025 में यानी कि अगले साल कहीं ना कहीं
सीमेंट का उद्योग जो है 8% की वृद्धि का अनुमान उन्होंने लगा रखा है। 2024 तो ऐसे ही बीत गया, लेकिन अगला जो साल आने वाला है वहाँ पर उनको उम्मीद हो रही है कि सीमेंट के अंदर 8% की वृद्धि हो सकती है। वो इसलिए भी, एक तो उच्च मार्जिन के वजह से भी, दूसरा सरकार के खर्चे के वजह से भी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क सरकार जब करेगी तो सीमेंट की चीज़ों का अंदर चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो एक उम्मीद लगा रखी है सीमेंट उद्योग में। ये जो न्यूज़ निकल कर आती है ना भैया, ये छोटी छोटी न्यूज़ नहीं होती है। इन्हीं न्यूज़ को हमें समझना पड़ता है, इससे कुछ चीज़ें आपको सीमेंट में देखनी पड़ती है ना। वो हमारा काम तो है नहीं कैंडल चार्ट लेके आपको समझाएंगे, पर हमारा दिमाग रहता है न्यूज़ के ऊपर, न्यूज़ बोल क्या रहे हैं। अगर न्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं है ना तो फिर वो न्यूज़ आएगी नहीं। मैं आपको बता दूं, उसकी वैल्यू होती है, और जो वैल्यू समझता है वो आगे की तरफ भी बढ़ सकता है। विजय केडिया साहब, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो न्यूज़ पर ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और हम जैसे लोग जो हैं उन चीज़ों को नहीं समझते हैं। और जब हम समझते हैं तो कुछ लोग आते हैं कि सीधी गर्दन धो के बात करो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं। तो भैया मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, सीधी गर्दन तो होगी नहीं, आप ही साइड में बैठ जाओ थोड़ा ना, उधर होके देख लेना। तो उन स्थिति को भी आप, सीमेंट क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया ना। अब यहाँ क्या होने वाला है? अब यहाँ होने वाला है एक नई न्यूज़ का आगाज़ जो है अल्ट्राटेक। अभी तक के आपने देखा कि अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक भी बड़े बड़े अधिग्रहण करते जा रहे थे। अंबुजा सीमेंट ने कई अधिग्रहण भी इस 2024 में किए हैं। तो अल्ट्राटेक ने भी एक शुक्रवार के दिन घोषणा कर दी, और ये घोषणा उसने की है कि स्टार सीमेंट के अंदर उसने 8.69% की, करीब करीब 7% की हिस्सेदारी अल्ट्राटेक ने जो है अपना मेघालय स्थित जो कंपनी है स्टार सीमेंट, उसके प्रमोटरों से की 8.69% की हिस्सेदारी लेने की बातचीत बताई। और ये सौदा जो हुआ है 851 करोड़ रुपए करीब का हुआ है। तो ये भी आप समझकर चलना। तो इस सौदे के अंदर आपको समझना है कि अल्ट्राटेक भी भैया अधिग्रहण करने की स्थितियों को मजबूत करने में लगी है। तो ये हमारी सीमेंट सेक्टर की आज हमने बातचीत को समझ लिया है। तो ये हमने आज सीमेंट सेक्टर की बातचीत को समझ लिया है। अच्छा, एनएचपीसी अपनी परियोजना में लगा पड़ा है, और इसी परियोजना के तहत, कुछ परियोजना के तहत एक एमके सोलर होल्डिंग जो कंपनी है, लिस्ट है कंपनी, उसको उम्मीद है कि वो जो पारंपरिक उसकी जो परियोजना थी, जिससे भी वो अपनी जो लगातार उसकी जो परियोजना के लिए वो ऑर्डर जीत रहा था, नवकरणीय ऊर्जा वाले ऑर्डर वो जीत रहा था, वो ये कह रहा है कि अगर एनएचपीसी से प्राप्त ऑर्डर से वो अपनी क्षमता यानी कि अपने राजस्व को 2 गुना करने की उम्मीद बढ़ा रहा है। वो क्या मतलब हुआ इसका मतलब जो वो परियोजना में वर्क कर रहा था उससे 2 गुना एनएचपी से प्राप्त उसको जो ऑर्डर मिल रहा है, उसकी वजह से उसका राजस्व जो है 2 गुना हो जाएगा। और मैंने आपको कहा था भैया कि एनएचपीसी जो है कई परियोजना के साथ वर्क कर रहा है। जब एनएचपीसी की परियोजना से किसी कंपनी को उम्मीद है कि जो ऑर्डर एनएचपीसी ने उनको दिया है, ठेका जो भी दिया है, उससे उनका राजस्व 2 गुना बढ़ जाएगा, जो पहले पारंपरिक परियोजना से वो वर्क कर रहे थे। तो ये एक वैल्यूबल चीज़ हमें दर्शा रही है एनएचपीसी के लिए, क्योंकि एनएचपीसी अपनी परियोजना काफ़ी उसकी चल रही है। और कल भी मैंने आपको शायद अपने दूसरे चैनल पर बताया ही है एनएचपीसी के बारे में, जहाँ पर दिबांग, सुबनसिरी, कमला जल विद्युत परियोजना जैसी इनकी कई ऐसी परियोजना है जो निर्माणाधीन है। जो एनएचपीसी है ना भैया, इसकी जो मौजूदा क्षमता करीब 7 गीगावाट हम मान रहे हैं, करीब इतना ही होगा। और अगर इसकी निर्माणाधीन परियोजना अगर हम देखें तो वो 7 गीगावाट से काफ़ी ज़्यादा, करीब 9 गीगावाट की चल रही है। और दोनों जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? तो इनके लक्ष्य देखो आप, एनएचपीसी से दूसरी कंपनी के लिए 2 गुना हम अपना राजस्व कर लेंगे। पर एनएचपीसी की प्रतिभा आपको आगे के लिए देखनी चाहिए। तो यहाँ से न्यूज़ को हमें समझने की विस्तार आनी चाहिए। अडानी पोर्ट जो है भारत का एक बड़ा बंदरगाह वाली कंपनी है, जो पोर्ट वाली सबसे बड़ी कंपनी, और दूसरे नंबर पर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कंपनी है। दोनों ही कंपनी पोर्ट के बिजनेस में अच्छा वर्क कर रही हैं। और देश के अंदर जब व्यापार बढ़ता जाएगा
तो इन दो कंपनी को आप खुद ही देख लेना, क्योंकि इनके द्वारा, इनके पोर्ट के द्वारा ही देश से बाहर माल और देश से अंदर माल जो आएगा इनके पोर्ट के द्वारा ही आएगा। अब इन पोर्ट के द्वारा जो जो ये विस्तार करते जाएंगे कंपनी बताती जाएगी। अडानी पोर्ट की तरफ से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जो एक बात का सबूत दे रही है कि ये अपनी दक्षता को बढ़ाना और अपनी सुरक्षा को भी अच्छे समाधान के लिए करने के लिए इसने कोचिन शिपयार्ड को करीब 8 टग का ऑर्डर दिया है। अब ये टग क्या होता है भैया? टग एक प्रकार के टग बोट होती है जो पोत और बंदरगाह के आवश्यक जहाज होते हैं। तो एक जहाज के तौर पर आप समझ लो कि 8 टग का ऑर्डर जो है कोचिन शिपयार्ड को अडानी पोर्ट ने दिया है और अपने विस्तार करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। और ये जो ऑर्डर दिया है करीब 450 करोड़ रुपए करीब का ये ऑर्डर दिया है। तो ये ऑर्डर को चीज़ें समझो, 8 टग का ऑर्डर कोचिन शिपयार्ड को अडानी पोर्ट के द्वारा मिलने की एक उम्मीद वाली न्यूज़ निकल कर आई है। और चीज़ों को समझना, देखो सर, जब ऑर्डर किसी को मिलता है तो वहाँ वो समय बताता है और हमारे लिए वो समय वैल्यूबल होता है। कहा गया है कि दिसंबर 2026 से ये जो डिलीवरी होनी होगी वो शुरू हो जाएगी और करीब मई 2028 तक ये डिलीवरी ख़त्म हो जाएगी। मतलब करीब करीब हमारे सामने अभी 2025 तो ऐसे जाएगा और मतलब 2 साल हैं अभी बिल्कुल, क्योंकि दिसंबर 2026 की तरफ ये डिलीवरी होना शुरू होगी और मई 2028 तक ये चलेगी। तो काफ़ी साल इस योजना के अंदर लगेंगे, आपको ये भी समझ कर चलना है। पोर्ट का बिजनेस हर एक बंदा, मतलब हर एक कोई भी कहे भाई हम भी पोर्ट खोल लें, भैया बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। ये बिजनेस के वैल्यू आपको अडानी ग्रुप की चीज़ों के साथ देखनी चाहिए। बड़ी कंपनी ज़्यादा बड़े बड़े कदम उठाती है और छोटी छोटी कंपनियाँ छोटे छोटे कदम उठाती है। बड़ी कंपनी के पास ज़्यादा पैसा रहता है। छोटी कंपनी पहले अपने में हल्के हल्के विस्तार करेगी, फिर पैसा इकट्ठा करेगी, फिर परियोजना को पूरी करेगी, तो वो उसे पनपने में काफ़ी दिन लगता है। बड़ी तो वो भी हो जाएगी पर उसके लिए हमें समय देना पड़ता है। तो अडानी पोर्ट ने कोचिन शिपयार्ड के साथ जो ये सौदे किए हैं वो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए किए हैं। इस चीज़ को आप समझ कर चलना। जब बात नवकरणीय ऊर्जा की होती है तो हमें एक कंपनी याद आती है जो सज्जन जिंदल प्रवृत्ति कंपनी जो है JSW एनर्जी। JSW एनर्जी अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को क्षमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी अहम योजनाओं पे वर्क करती जा रही है। JSW एनर्जी अन्य कंपनियों के तुलना में ज़्यादा वर्क करने की क्षमता में दिखाती जा रही है। JSW एनर्जी ने अभी तक का अपना सबसे बड़ा एक सौदा कर लिया है, जो उसने एक प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण करने की चीज़ों के साथ हमें बताया, जो है O2 पावर का। O2 पावर जो कंपनी है एक अक्षय ऊर्जा प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है। O2 पावर का JSW एनर्जी ने 1.47 अरब डॉलर का अधिग्रहण करने की शुक्रवार के दिन ये घोषणा की है। तो यहाँ से सज्जन जिंदल की JSW एनर्जी जो है अपनी क्षमता को ग्रीन एनर्जी के लिए बढ़ाने के लिए चीज़ों के साथ कर रही है। और O2 पावर जो है पूर्णतः अक्षय ऊर्जा के अंदर वर्क करता है। तो यहाँ से अक्षय ऊर्जा की चीज़ों को समझना है। JSW एनर्जी अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कर रहा है और करीब ये जो अधिग्रहण होने की उम्मीद है वो है जो 12,468 करोड़ रुपए में ये लेन देन हो रहा है। और जून 2025 तक तो करीब 2.25 गीगावाट की क्षमता इस जून 2025 में चालू हो जाएगी। तो ये एक बड़ी क्षमता को अपने साथ जोड़ने की विशेषताओं के साथ निकल रहा है। और अगर हम इसकी निर्माणाधीन परियोजना देखें, 1463 मेगावाट निर्माणाधीन है और अन्य परियोजना के लिए भी बातचीत हो रही है जो 974 मेगावाट की है। तो 2.25 गीगावाट तो भैया जून 2025 में तरीकों से कर लेंगे। यहाँ से क्या आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ से JSW एनर्जी ने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए इस अधिग्रहण की हमारे सामने घोषणा की है। तो ये वैल्यूबल चीज़ होती है, इस चीज़ को आपको समझकर चलना। देखो, तो कोई भी कंपनी जब तक के किसी भी तरीके से अपनी क्षमता को नहीं बढ़ाएगी, तब तक के वो वैल्यूबल नहीं हो रही है। अगर वो अपनी क्षमता को बढ़ाती जा रही है तो वो वैल्यूबल होती जाती है। आज हमारे जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर जितने हमारे कस्टमर आज हैं
अगर हमें और कस्टमर चाहिए तो हमें क्या होगा, नई नई स्कीम लानी पड़ेगी, नई नई चीज़ें बनानी पड़ेगी, हमें विस्तार करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारी वो विशेषताएं तैयार हो जाएंगी जिससे हमारी ग्राहकों की लाइनें लग जाएगी और हमारी क्षमता का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। तो क्षमता पर हमेशा ध्यान रखिए। जो भी कंपनी अधिग्रहण करे, क्षमता का विस्तार करने की चीज़ों के बारे में बताए, उन कंपनियों के विचारों को अच्छी तरह आपको एनालाइज करना आना चाहिए। तो JSW एनर्जी ने O2 पावर का अधिग्रहण करने वाली न्यूज़ के तहत अपनी क्षमता का भी विस्तार करने की योजना हमें बताई है। अब बात करेंगे सर JP पावर की। अच्छा, JP पावर की समस्या आपको पता ही है, JP एसोसिएट से पहले ही निगेटिव चल रही थी और अब एक न्यूज़ निकल कर आ रही जो सेबी के द्वारा एक जुर्माना लगाया गया है, उससे भी ये निगेटिव की दृष्टि से हमारे सामने आ रहा है। पर इस न्यूज़ का भी अभी हम एक समीक्षा करेंगे कि क्या ये न्यूज़ है, क्या देखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं JP पावर की मार्केट कैप। तो JP पावर का मार्केट कैप है करीब 12,425 करोड़। मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का वजूद तो दमदार हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी का हाई देखें तो 24 रुपये का कंपनी का हाई है, लो कंपनी रुपये करीब का चल रहा है। 18 रुपये कंपनी का इस वक्त शेयर चल रहा है और काफ़ी समस्याओं के साथ, यानी कि JP एसोसिएट की प्रॉब्लम के साथ काफ़ी ये चीज़ों के साथ घिरा पड़ा है। दूसरा, ये JP पावर के ऊपर सेबी की जो ये चीज़ें आई हैं, ये भी एक संकट का विषय इसके साथ है ना। तो ये भी आपको समझकर चलना है। JP पावर की अगर हम एक चीज़ देखें, जून 2023 से कंटिन्यू अभी तक के कंपनी प्रॉफिट में चल रही है ना। तो ये भी आपको समझकर चलना। इससे पहले भी कंपनी प्रॉफिट करती थी, फिर लॉस कर देती थी, लेकिन देखने को ये मिला है कि जून 2023 से लगातार अगर हम चीज़ों को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट, यानी कि करीब करीब 6 क्वार्टर से, लगभग 6 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट प्रस्तुत कर रही है। तो ये भी एक इसकी पॉजिटिव संकेत हमें दिख रहा है। दूसरा, अगर हम देखें सितंबर 2023 की सेल्स, तो कंपनी ने करीब 1,350 करोड़ की कंपनी ने सेल्स कर दी, 69 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। अब इस बीच कंपनी ने अपनी सेल्स को, यानी कि सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच में कंपनी ने अच्छी सेल्स की थी, पर देखने को ये मिल रहा है कि साल दर साल कंपनी की सेल्स अब डाउन है। जो पहले 1,350 करोड़ थी, अब कंपनी की जो सेल्स आ रही है 1,226 करोड़ की आ रही है। पर कंपनी ने यहाँ अपने प्रॉफिट को बढ़ाया जो करीब 183 करोड़ का हो गया है। पर देखने वाली बात ये होनी चाहिए, कंपनी का सेल्स में ग्रोथ होनी चाहिए वो, लेकिन सेल्स में कंपनी कमी कर रही है ना। तो ये भी समझकर आप चलना। अगर हम इसका रिजर्व देखें तो कंपनी के पास जो रिजर्व है 5,145 करोड़ का रिजर्व है, 4,014 करोड़ का कंपनी के पास उधार है। और कैश फ्लो अगर हम कंपनी का देखें तो कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है। प्रमोटर की अगर हम होल्डिंग देखें तो 24% की कंपनी के अंदर प्रमोटर हैं जो कम है, पर 24% के भी अंदर अगर हम देखें 24% का करीब 79.2% प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को गिरवी रखा हुआ है। तो ये भी आप समझ कर चलना है ना। 24 में से 79.2% गिरवी है कंपनी के पास, है ना। तो ये भी आप समझ कर चलना। दूसरा, अगर हम देखें एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, 7.78% है, बढ़ रही है। DIs भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं जो करीब 18.29% है। पब्लिक इसके अंदर से थोड़ी बहुत कम हो रही है जो हो गई है करीब 49.94% है, पर फिर भी कंपनी के अंदर पब्लिक ज़्यादा है। प्रमोटर अगर 24% है तो उनकी हिस्सेदारी गिरवी भी है, ये भी आप समझ कर चलना। तो ऐसी ऐसी कंपनियों के अंदर बड़े बड़े संभल कर हमें कदम रखने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनी सबकी नज़रों में एक तो छोटा शेयर है, दूसरा अगर इसका हम सेल्स देखें या इसकी मार्केट कैप देखें, कैश फ्लो देखें और रिजर्व भी चलो ठीक ही है ना, तो वहाँ से कंपनी थोड़ी पॉजिटिव लग रही है और उस हिसाब से काफ़ी इसके अंदर लोग उम्मीदें देख रहे हैं। तो कंपनी की चीज़ें कब धुलेंगी, जब कंपनी की JP एसोसिएट अच्छी होगी, तो वो भी आप समझ कर चलना। दूसरा, अगर इसकी न्यूज़ की बात करें तो ये न्यूज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर सेबी ने वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत तौर से प्रस्तुत करने पर JP पावर के MD, CEO और अन्य टॉप अधिकारियों पर करीब करीब 54 लाख का एक जुर्माना लगा दिया है।
वो अपनी बैलेंस शीट के अंदर वो चीज़ों को नहीं प्रस्तुत कर रहे थे जो सही तरीके से थी, सेबी का ये कहना है। यानी कि ये है तो बहुत निगेटिव न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो गलत तरीके से प्रस्तुत करने की स्थितियों के साथ है, और यहाँ पर कंपनी के ऊपर लगा है जुर्माना। अच्छा, अगर ये जुर्माना लगा है तो यहाँ तक के बात सही हो सकती है, क्योंकि जो चीज़ भी गलती की सेबी ने उस पर जुर्माना लगाया। और अगर कंपनी इसकी ट्रेडिंग वाली चीज़ें रोक दे, जैसे अन्य कंपनी की रुकी है, BGDL की रुकी है, या BCG की भी एक बार रुकी थी, आपको पता ही है, वो तो अभी भी सोमवार से सोमवार दिख रहा है, वैसा कोई अगर कदम निकलता तो ये और हमारे लिए निगेटिव हो जाता। अच्छा, मसला भी ये है कि ये अभी का नहीं है, मसला कब का है? ये मसला जो है करीब करीब वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2021-22 का है। तो काफ़ी पुराने मसले हैं और काफ़ी सालों के मसले हैं ये, जहाँ पर बैलेंस शीट जो भी चीज़ें हैं वो गलत तरीके से प्रस्तुत करना, ये एक चीज़ें हैं, और इसके ऊपर 54 लाख का जुर्माना लगा है। अगर इस न्यूज़ से ये निकल कर हमारे सामने आता कि भैया ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है या ये रोक दे, वो बैन कर दिया, तो ये ऐसी स्थिति हमें अभी देखने को नहीं मिली है। और अगर ये होता है तो भैया ये आगे के लिए बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए कर सकता है। फिर भी देखिए 54 लाख का लगा है। अब कंपनी अपनी तरफ से क्या बोलती है, क्योंकि उन्होंने कंपनी ने कुछ प्रावधानों का विशेष तौर पर उल्लंघन किया है, जो है PFUTD के प्रावधानों का, और साथ साथ LODR के विनियमों का उल्लंघन किया है। इस उपलक्ष्य में सेबी ने 54 लाख का इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया है। भैया ये निगेटिव न्यूज़ ही है, और जब तक कि इसका समाधान वाली न्यूज़ नहीं आती हमारे सामने तो हमारे लिए निगेटिव ही रहनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई कंपनी अपनी वित्तीय विवरण का गलत तरीके से बयान करे, चाहे वो पुराने हों चाहे वो नए हों, पर कुछ फ्रॉड वाली चीज़ हमारे सामने है ना, तो उन स्थितियों को धुलने दो। अब क्या न्यूज़ निकल कर आती है तो हमारा विशेष तौर पर उस पर दिमाग लगना चाहिए। देखो भैया ये शेयर बाज़ार है, न्यूज़ मैं आपको फिर कह रहा हूँ आती रहेगी, न्यूज़ को हमें समझना है, और न्यूज़ के साथ साथ कंपनी के वजूदों को समझना है। और जिस दिन से आपने सच्चाई के तौर पर वर्क करना शुरू कर दिया कि भैया मैं खुद एनालाइज करूँगा, किसी की भी बातों में नहीं आऊँगा, और अगर मुझे किसी को समझना है वो कहना क्या चाह रहा है मुझे वो समझना है, अगर वो विस्तार में आपको बता रहा है तो उन विस्तार को आपको गूगल में सर्च करना है। कुछ भी चीज़ किसी के द्वारा भी बताई जाए, जब तक के प्रूफ उसको बिल्कुल पक्का ना मानो, जब तक कि वो प्रूफ आपको गूगल के अंदर देखने को ना मिले, तो उसका अध्ययन करो, है ना। तो किसी की भी बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। काफ़ी लोग, मैं आपको बता दूं, अभी भी मेरे पास व्हाट्सएप के अंदर एक फ्रॉड वाली चीज़ आई, और उसने ये कहा कि हम आपकी ये करने आ रहे हैं, वो करने आ रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे व्हाट्सएप आए, और सरकार इसके ऊपर जागरूक है कि भैया कोई भी आपको डिजिटल अरेस्ट करने की चीज़ों के साथ भी आगे आ सकता है, आपको लूट सकता है, फ्रॉड भी आपके साथ कर सकता है। तो इस तरीके से चीज़ों से आपको बचना है, चाहे वो ग्रुप हो किसी का, चाहे वो व्हाट्सएप हो, आपको फंसाया जा सकता है ना। तो फिर मैंने वो जो मेरे पास अभी आज आया था, तो मैंने कंपनी के पास मेल भेजी, तो फिर कंपनी की तरफ से आया कि हम ऐसी कोई भी चीज़ किसी के घर पर जाकर नहीं करते। तो चीज़ों को समझो, आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी घटना हो रही हैं, वो कंपनी और आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है, वो कुछ लोगों को पता नहीं कैसे पता लग रही हैं, और वो आपको ठगने के लिए, आपको कुछ चीज़ों के साथ करने के लिए, वाकिफ़ आपको लूटने के लिए वर्क कर रही है। इसलिए किसी पे भी विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी आपके घर के पास खड़े होकर किसी के नाम लेके अंदर आए, अंदर बिल्कुल नहीं आने देना है। पहले जांच करनी है कि जो व्यक्ति आ रहा है आपके जानने वाला या नहीं है, उसके बाद दरवाज़ा खोलना है। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, अपने घर के अंदर सबसे ज़्यादा औरतों को ये समझाइए, क्योंकि मर्द तो भैया बाहर जाते हैं, कि भैया कोई भी उनके नाम लेकर कोई कॉल कर दे, ये है, ये पार्सल था, ये सिलेंडर देना था, ये करना था, वो करना था, कुछ भी चीज़ हो, जब तक कि आप अपने घर के बड़ों को इसके बारे में पूछे ना, तब तक कि दरवाज़ा आपको बिल्कुल नहीं खोलना है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत लोग ऐसे फ्रॉड करने की चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा चैनल सिर्फ आपको न्यूज़ देने का नहीं है, जागरूक करने का भी है। आपके पास कई कॉल शेयर बाज़ार से भी आएंगी
कि भैया आपको हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बिल्कुल किसी के चक्करों में आपको नहीं पड़ना। और आज मेरे साथ ये चीज़ हुई है जहाँ पर उन्होंने कहा कि हम आपके घर के अंदर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और ये सब फ्रॉड निकला। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ किसी के भी चक्करों में आपको आना नहीं है। चाहे आप कुछ भी खरीदने जा रहे हो या आप कहीं भी कुछ करने गए हों और उसके बाद वहाँ से कहीं से भी फ़ोन आए और आपको अपनी तरफ लेने की कोशिश करें, अपने दिमाग को बिल्कुल शांति से रखना है। तो ये आज आपके लिए बहुत बड़ा सबक है, इसको याद रख कर चलना है। और कल के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, कल मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाया। आशा करता हूँ आज अगर मुझे फुर्सत मिली तो मैं आज दे दूँगा। और मेरे बच्चे के थोड़े चोट लग गई है, मैंने आपको पहले ये बताया था। अच्छा, आज हमने सीखा कि अडानी पोर्ट अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए 8 ट्रक का ऑर्डर उसने जो है कोचिन शिपयार्ड को दिया है। ये वैल्यूबल चीज़ है। एनएचपीसी की परियोजना से किसी कंपनी का जो उसकी परियोजना से वो पहले पैसा कमाता था वो 2 गुना राजस्व बढ़ाने की उम्मीद से देख रही है। तो एनएचपीसी की चीज़ों को समझो, वो वैल्यू क्या रख रही है। अगर आपको अल्ट्राटेक का अधिग्रहण स्टार सीमेंट के अंदर देखने को मिल रहा है तो यहाँ से सीमेंट के क्षेत्र के अंदर आपको पता ही है बड़े बड़े जो सौदे हुए हैं वो अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट ने किए हैं। ये चीज़ों को भी समझना। और अगले साल से सीमेंट उद्योग को 8% की वृद्धि उद्योग के अंदर देखने की चीज़ों के बारे में भी आज मैंने आपको विस्तार से बताया है। O2 पावर का अधिग्रहण करने की न्यूज़ जो मैंने आपको बताई, जहां पर JSW एनर्जी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी JSW नियो एनर्जी अन्य 2 के साथ मिलकर इस ज्वाइंट वेंचर के तहत ये चीज़ें करने की लिए आगे बढ़ रहा है। तो वो भी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। जेपी पावर के अंदर हाँ ये नेगेटिव न्यूज़ है, इसका समाधान होने दो। क्या क्या ये असर डालती है तो थोड़ा वेट करने की स्थिति हमारे सामने आ रही है। जितनी भी न्यूज़ बनाई है ये सब गूगल में आप भी सर्च कर सकते हो, मैंने सिर्फ आपको बताया। कहीं भी खरीदने बेचने की नीतियाँ बिल्कुल भी हमारे चैनल पर कभी नहीं होगी, ये आप समझ कर चलना। इसलिए ना तो मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप है, ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही हमने आज तक कर बनाया है। तो ये भी आप समझ कर चलना और फ्रॉड से आपको बचकर चलना है। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।